जय हिंद मेरे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिव विक्ट्री पे। आज हम करने वाले हैं RWA पे, जो कि फ्री वीकली टेस्ट आता है। इससे पहले मैंने फुल टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ था, जिसपे मेरे 151.75 नंबर आए हुए थे। उस टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे एग्जाम हॉल के अंदर चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ बच्चों की ये रिक्वायरमेंट थी कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, सिर्फ आप मैथ्स का सॉल्यूशन दे दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम हॉल के अंदर मैथ्स कैसे करनी होती है। मैं लाइव टेस्ट दूंगा, अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं किया। देखते हैं आज के क्वेश्चन कैसे थे, और आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम हॉल के अंदर चीजें कैसे स्किप करनी होती हैं और कैसे चीजों को बाद में अटेम्प्ट करना होता है और कौन सी चीजों को पहले अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का मॉक टेस्ट। देखिए, सिर्फ मैं फिर बोल रहा हूं कि मैथ्स का ही मैं आज आपको यहां पर टेस्ट लगाने वाला हूं। बाकी चीजें मैं टेस्ट लगाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो सिर्फ मैथ्स की दूंगा। ठीक है, तो अटेंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस टेस्ट को। ठीक है, मैं ले लूंगा हिंदी लैंग्वेज और स्टार्ट आज का टेस्ट होगा। सबसे पहले वैसे आपको एग्जाम हॉल के अंदर चीज़ें जो करनी चाहिए, मैं ये कहता हूं, जो मैं करता था एग्जाम हॉल के अंदर, सबसे पहले रीजनिंग करता था, उसके बाद में जीएस करता था, उसके बाद में हिंदी करता था और लास्ट में मैथ्स को करता था। लेकिन आज आपको मेरे को सिर्फ मैथ्स का ही देना है, तो मैं सबसे पहले किसका टेस्ट दूंगा? मैथ्स का टेस्ट दूंगा। ठीक है, जल्दी से करते हैं, सीधे मैं जाऊंगा मैथ्स पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। सिर्फ मेरा ये उद्देश्य है कि मैथ्स आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देखते हैं, है ना। क्वेश्चन ये कहता है कि 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 5 दिन में काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए। बोल रहा है कि हमने 8 व्यक्ति रखे थे, ठीक है, और 8 व्यक्ति 20 दिनों तक काम कर सकते हैं। भैया कितने दिनों तक काम करते हैं? 20 दिनों तक ये काम करते हैं। तो काम ठीक हो गया। इसका मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा? 160। बोल रहा है 5 दिन काम करने के बाद, भैया 5 दिन काम करा। कितने लोगों ने 5 दिन काम करा? भैया जी 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्तियों ने काम किया होगा। 8 पंजे 40 काम हो गया 5 दिन में। तो अब काम कितना बचा? शेष 120 काम और बचा है। क्वेश्चन कहता है अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को समूह में शामिल होना चाहिए? भैया जी 120 काम करना है। कितना काम करना है? 120 काम करना है। काम कितने दिन में करना है? 8 दिन में करना है। बोल रहा है कितने व्यक्ति हैं? पहले व्यक्ति 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। कितने और व्यक्ति बुलाए जाएं? x और व्यक्ति बुला दिए जाएं। देखिए 120 काम बचा है जो कि 8 दिन में करना है। बोला कि कितने व्यक्ति और एक्स्ट्रा बुलाने चाहिए? हमने कहा x व्यक्ति मान लेते हैं, 8 तो पहले से ही थे। ठीक हो गया। तो भैया जी 120 8 से यहाँ भाग कर देते हैं, बराबर 8 प्लस x। 8 से भाग करते हैं, 8 एक कम 8, कितना बचा? 4, 8 पंजे 40, तो हो गया 15। 8 बराबर किधर आएगा? माइनस का, बराबर x। तो x की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। 15 में से 8 माइनस करके देखते हैं क्या ऑप्शन में 7 है। हाँ जी भैया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मतों से 65% है। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी थी? हमें नामांकित कुल मत चाहिए। मैंने कहा x कुल मत थे, है ना। मान लेते हैं x कुल मत थे। भैया जी x में से 3% मत क्या हो गए? अवैध हो गए। इसका मतलब अगर 100 वोट पड़े होंगे तो उसमें से कितने बचे? 97 बचे। ठीक है, क्योंकि 3 क्या हो गए? अवैध हो गए। भैया जी 65% मतों ने अपने मत डाले, जो 100 थे। 100 में से कितनों ने वोट डाले? मात्र 65 ने ही वोट डाले। ठीक है, एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले, कुल वैध मतों के 65% है, जो कि कुल वैध। अब देखो, सबसे पहले एक इतने वोट थे, इसमें से 3% अवैध हो गए, इसमें से 65% ने वोट डाला। अब ये जो वोट डाले गए वो वैध मतों का कितना है? 65% है, 100 का 65%। अब ये वोट किसको पड़ गए? जो जीत गया होगा। और उम्मीदवार को कितने मिले? 181,965। ठीक है, गुणा भाग करते हैं और थोड़ी सी लंबी गुणा भाग हो जाएगी। 5 से कट कर देता हूँ, 5 13 पंजे 65, 5 इसको कर देता हूँ 20 बार, 13 पंजे 65, इसको कर देता हूँ 20 बार। ठीक है, क्या चीज़ें यहाँ कटेंगी? 97 तो नहीं कटेगा, कहीं ना कहीं ये 13 से कट जाएगा। तो x इक्वल टू होगा 81,965 इंटू 20 अपॉन 13 इंटू 97। ठीक है, गुणा भाग जल्दी जल्दी हम इसे कर लेते हैं।
सबसे पहले 13 से काट लेता हूँ। 13 पंजे 65, 13 छक 78, 79 80 का से 3 बचा 39, 13 3 39, 0, 13 पंजे 65। ठीक है, कहीं ना कहीं ये फिर 13 से और कट जाएगा, करके देख लेते हैं। 13 से कट करके देखता हूँ, है ना। 13 पंजे 65, सॉरी 13 चक्को 52। ठीक है, तो 4 बार कटेगा क्योंकि फिर तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार कटेगा। 13 चक्को 52, कितना बचा, यहाँ पर बचा 11, 110। 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, कितना बचा 6, 13 पंजे 65। तो कितना बचा 485 इंटू 20 अपॉन में कितना है 97। भैया जी 97 से कटेगा क्या, 9 पंजे 45, है ना, और 7 पंजे 35। हाँ भैया जी कितनी बार कट गया, 5 बार ये कट गया। तो कितना आया आंसर, 5 इंटू 20 दूनी 40, तो ये 400 हो गया। और जब आप इसको गुणा भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 20,000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20,000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। थोड़ा सा गुणा भाग वाला क्वेश्चन था, और ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल के अंदर चीज़ें करनी है। अगला क्वेश्चन, दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग। भैया जी वर्गों का योग है ना, कोई दो संख्याएं हैं, देखिए दो संख्याओं के वर्ग ये होता है वर्गों का योग। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है हमें, 12 दे रखा है। संख्याओं का गुणनफल, जो संख्याएं हैं x गुणा y, इनका गुणा कितना दे रखा है हमें, 4 दे रखा है। संख्याओं के बीच का अंतर बताइए, पूछ रहा है x माइनस वाई बराबर क्या होगा। भैया जी सिंपल सा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा लेना। होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है हमें, ये तो हमें निकालना है x माइनस वाई का स्क्वायर, है ना, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, 12 माइनस 2 इंटू एक्स वाई कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 12 4 दूनी 8, कितना बचा 4। आंसर मत लगाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 4 ऑप्शन दिया है, आंसर नहीं लगाना है। हमसे क्या पूछा है, संख्याओं के बीच का अंतर, तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूल लगेगा, तो आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। मैं थोड़ा सा इस पेन को कम कर लेता हूँ, ये बहुत डार्क लिख रही है, थोड़ा सा कम कर लिया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला दिया है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। जो दिया है उसे लिखते रहो। और वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर दिया है। ठीक है, ये कुल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के बीच का जो अंतर दिया है, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक हो गया, तो देखिए 3 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर कम होगा तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। भैया जी पाई की वैल्यू दे रखी क्या, नहीं दे रखी, तो 22/7 होती है। आर हमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा पाई की वैल्यू भी नहीं रखी गई है, देखो, तो पाई की जगह पाई रहने दो, पाई की वैल्यू भी नहीं रखी गई है, पाई की जगह पाई रहने दो। तो 2 दूनी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या नज़र आ रहा है हमें, सी नज़र आ रहा है। हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। जल्दीबाजी में गलत मत करना ऑप्शनों में, है ना, ऐसा बहुत दिक्कत होती है एग्जाम हॉल के अंदर। तो सी इसका राइट आंसर। भैया जी ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल। भैया जी ये शांत जल में है ना, शांत जल में इसकी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल बोल रहा है, प्रतिकूल के लिए चालों को माइनस करते हैं और अनुकूल के लिए चालों को जोड़ देते हैं। तो पहले प्रतिकूल बोला गया है, ये ध्यान देना, पहले क्या बोला है, प्रतिकूल। 10 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 8। यहाँ 10 में 2 जुड़ेगा तो 12, 8 12, 8 और 12, ये रहा 8 और 12। ऑप्शन नंबर सी। आज का पेपर थोड़ा सा मुझे लगता है कि हल्का बनाया हुआ है, क्योंकि पेपर नज़दीक है, इसी वजह से पेपर थोड़ा सा हल्का बनाया हुआ है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य में बचाए रखने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, भैया जी 100 थी, 20% की कमी आ गई तो कितना हो गया होगा, 80। तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। भैया जी हमें नए मूल्य को बनाए रखना है, 80, हमारे 100 से चीज़ें 80 हो गई, अब 80 से 100 करनी है, तो
कितना बढ़ाना पड़ेगा 20, किससे 80 से गुणा 100, 0 से 0, 2 चक्को 8, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो 25% चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी, बढ़ानी पड़ेंगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 5, 8 है। ठीक है भैया, 3 सेक्शन मान लेते हैं, ए बी सी। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। भैया जब आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया ना तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लो, है ना। कौन सा आप पूरा पढ़ के फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत फिर भी और पड़ेगी। तो ऐसा करो, पहले 3 सेक्शन उसने बोल दिया है और छात्र कितने हैं, 3, 5 और 8 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि तीनों सेक्शन में 15, 30, 15 अधिक छात्र दाखिल होते हैं, भैया जी ये रेशियो है, तो इसे संख्या बनाने के लिए अक्सर से क्या करना पड़ता है, गुणा। बोल रहा है इसमें 15 छात्र आ गए और इसमें 30 छात्र आ गए, इसमें 15 छात्र क्या हो गए, दाखिला ले लिया। तो नया अनुपात कितना हो गया, 4:7:9 हो गया। दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। भैया जी मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ 3 रेशियो था, यहाँ 4 हो गया, ये रेशियो क्यों बढ़ा, कितना रेशियो बढ़ गया, 1 पॉइंट बढ़ गया। लेकिन रियल में ये संख्या कितनी बढ़ी, 15 बढ़ी, है ना। सीधे सीधे आपको अनुमान लगाना है। भैया जी 3x संख्याएं थी, अब संख्याएं कितनी हो गई, 4x हो गई। भैया जी क्यों बड़ी संख्याएं क्यों बढ़ी, क्योंकि इसमें 15 जुड़ गया, तो 1 पॉइंट मतलब 15। तो क्वेश्चन कह रहा कि दाखिले से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी 45 तो ए में होगी, 15 थी 45 तो ए में होगी, है ना। 15 बचे 75 तो बी में होगी कितनी, 75। और 15 8 120 किस में होगी, सी में होगी। दाखिला से पहले यही तो थे, दाखिला से पहले, है ना। तो सबको जोड़ दो, तो 120, 70, 80, 90, 195 और 240। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि लाभ 10% है तो क्रमशः क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करो। भैया जी मैंने कहा 100 रुपये की चीज़ें थी, 110 में बिक गई, तो यही तो लाभ हो गया 10%। 10% का लाभ यही तो हो गया। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। भैया 0 से 0, 10 से चीज़ें 11 बन गई हैं, है ना। इसका मतलब बहुत आसान, आज के नंबर बच्चों के एकदम खतरनाक से आने वाले हैं। 10 से चीज़ें 11 हो गई, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्षों में इतने हो जाती है। भैया जी 2 वर्षों में, है ना। टाइम दे दिया है, 2 साल में कितनी हो रही है धनराशि, यहाँ पर लिखो 5182 हो रही है, बोल रहा है। और 3 वर्षों में T3, 3 वर्षों में कितना हो रही है, 5832। और ये है क्या, ये है साधारण ब्याज। ठीक है, हर साल साधारण ब्याज समान मिलता है। तो भैया जी कितना ब्याज मिल गया एक साल में, देखो 2 से 2 गया तो 0, 3 से 8 जाता नहीं है, 13 से 8 गया तो 5 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना 7, 7 से 1 गया तो 6 और 5 से 5 0, 650 एक वर्ष में। भैया जी 1 वर्ष में ना, क्यों, क्योंकि 2 से 3 हो रहा है तो 1 साल का गैप है, 1 साल में 650 रुपये ब्याज मिल रहा है। क्वेश्चन कहता है तो मूलधन बताइए, मूलधन क्या होगा। भैया जी मेरे को बताइए कि मूलधन यहीं पर तो होगा, है ना, यहीं पर तो होगा प्रिंसिपल। पहले पहला साल आया होगा, फिर दूसरा साल, इसका मतलब 2 सालों का ब्याज तुम कम कर दो। भैया जी 1 साल का ये है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 650 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। भैया जी इससे अगर तुम 1300 कम करोगे ना तो कहाँ पहुँचोगे, प्रिंसिपल पर पहुँच जाओगे। तो 5182 में से क्या कम करना है, 1300 कम करना है। तो 2 वाला आंसर होगा लास्ट में, जिसके 2 होगा, 2 आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। 8 से 0 गया तो 8, लास्ट में 82 वाला आंसर होगा, 2 के 2 82 दिए हैं। भैया जी 1 से 3 जाता नहीं है, 11 से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 से 1 गया तो 3, 3882 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3882, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ये गलती मत करना एग्जाम हॉल के अंदर, आंसर निकाल के गलत कर रहे हो, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि ए बी से 28% कम है। भैया जी ए बी से 28% कम है, ए बी से 28% कम है, तो मैं बी को मान लेता हूँ क्या, मैं बी को मान लेता हूँ 100 है, मैं बी को मानता हूँ 100 है, तो ए कितना हो जाएगा, ए बी से 28% कम है। भैया बी से 28% कम, 100 से 28 कम कर दो, है ना। 100 का 28% 28 होता है, तो 28 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आएगा। बोल रहा है सी, जो सी है ना वो ए और बी के योगफल से, ए और बी का योगफल से, ए और बी के योगफल से 25% कम है। कितना कम है, 25% कम है। 100 में से कितना हो गया होगा, 75 हो गया होगा। चीज़ों को जोड़ते हैं, 172 गुणा 25 थी 75, 25 चक्को 100, 3/4, 4 से कट करता हूँ, 4 चक्को 16, 4 3 12, तो 43 गुणा 3, 3 3 9, 4 3 12, 129 हो गया। ठीक है, सी 129 आ गया।
सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। भैया जी सी ए से कितना अधिक है ऐसा कहना चाह रहा है। ये 72 है, ये वो 129 है, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, 12 में से 7 गया तो कितना आया 5 आया। 57 ज़्यादा है किस से, सी से। सी कितना है 129 है गुणा 100। आंसर पॉइंटों में होगा, बिल्कुल पॉइंटों में है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, कितनी बार ये कट जाएगा भैया जी 5700। देखिए वैसे तरीके तो बहुत ज़्यादा हैं निकालने के। देखिए यहाँ पर जो 10%, ये 57 129 का कितना परसेंट है, यही तो पूछ रहा है। 57 129 का कितना परसेंट है भैया, अगर मैं 10% की बात करूँ इसकी तो 112.9 हो जाएगा। 10% की बात करूँ तो 12.9, हमें 57 पर पहुँचना है तो कितना आ जाएगा। कुछ मिस्टेक चल रही है क्या, कुछ मिस्टेक चल रही है क्या, देखते हैं एक बार। कुछ माइनस करने में गलती करी है क्या। 9 से 2 गया 7, तो 12 से 5 जाएगा, सॉरी 12 से 7 जाएगा तो 5 ही आएगा। 57 120। सी ए से कितने, अच्छा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या लिख दिया, वही तो मैं कहूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही, क्योंकि आंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ। बोल रहा है सी, जो सी है ए से कितना ज़्यादा है, ए से, तो 72 से ये कितना ज़्यादा है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो 57 ज़्यादा है किससे, सी से भैया, सॉरी ए से। ए से कितना अधिक है ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर अगर मैं 10% की बात करूँ तो ये आ जाएगा 7.2। हमें कहाँ पहुँचना है 57। 8 6 39, 8 7 56, 8 7 है ना। अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो 80% हो जाएगा। यहाँ 8 से गुणा कर दूं, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 से 56 और 1 57। भैया जी ये 57.6 आ गया, लेकिन हमें 57 चाहिए, तो 80 से आंसर थोड़ा सा कम होगा, जो कि यहाँ पे देखो ये 80 से बहुत ज़्यादा है, 80 से ये भी ज़्यादा है, तो 75 80 से बहुत कम हो गया, एकदम जस्ट वाला आएगा आंसर, है ना। आंसर आएगा 79.2, क्योंकि 6 पॉइंट ज़्यादा चाहिए ना हमें कितना चाहिए, 6 पॉइंट हमारा ज़्यादा आ गया। तो 1% की वैल्यू निकालो यहाँ से, यहाँ पर 1% की वैल्यू आ जाएगी 72, कितनी आ जाएगी 72, और 57.6 में से 0.72 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, एक बार जल्दी से कर लेते हैं। ये 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा 5, 15 7 8 दूनी 16 पॉइंट, यहाँ 56, तो 56.88 आ जाएगा। ठीक है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक मतलब है ना क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल, भैया जी एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल दे दिया है हमें, ठीक है 216। एक संख्या भी दे दी है, तो भैया जी आपको पता होना चाहिए एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, 216 गुणा 12 गुणा पहली संख्या हो जाएगी। ठीक है, 12 से कट कर देता हूँ, 12 1 कम 12, कितना बचा 9, बरछक 72 12 7 84 12 8 96, ये x, दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 18 आ गई। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात बताइए भैया जी, दो संख्याओं का अनुपात, तो 12 और 18, 6 दूनी 12 6 3 18, 2 और 3 इनका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अजीत सुबह 9:30 बजे स्थान पी से स्थान क्यू की ओर चलना शुरू करता है और डेविड राज दोपहर 1:30 बजे से क्यू स्थान पी से चलना शुरू करता है। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफलाइन में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बोल रहा है एक पॉइंट पी है एक पॉइंट क्यू है। ये बंदा यहाँ से 9:30 बजे चल रहा है और ये जो लड़का है यहाँ से 1:30 बजे चलना शुरू कर रहा है, ठीक हो गया। और बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है, 416 किलोमीटर उनके बीच की दूरी है। यदि अजीत सिंह की चाल 44 है, भैया जी जो यहाँ से चल रहा है अजीत, इसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। भैया जी पहले मैंने आपसे बोला था कि अगर टाइम सेम हो तो सीधे फॉर्मूला लगा देना, लेकिन टाइम सेम नहीं है तो पहले देखो कि कितने घंटे पहले चला है, 9:30 10:30 11:30 12:30 और ये 1:30, 4 घंटे ये ज़्यादा चला है, कौन पी। तो ये भैया जी 1 घंटे में कितना चल रहा है 44 किलोमीटर और 4 घंटे में कितना चल देगा, 4 चौको 16 4 चौको 16 176 किलोमीटर इसने कवर कर लिया होगा। 176 यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ 176 किलोमीटर इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया पी ने। अब ये भी यहाँ कितने बजे पहुँच गया, 1:30 बजे पहुँच गया। तो भैया 416 में से 176 माइनस करो तो देखिए 6 से 6 गया 0, 1 से 7 जाता नहीं, 11 से 7 गया तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचा, 3 से 1 गया 240। अब बचा है 240 किलोमीटर। ये 240 किलोमीटर है ना कौन तय करेगा, दोनों को तय करना है, क्योंकि 1:30 बज गया है, अब दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, है ना।
विपरीत ओर में चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो चालें जोड़ दो, 4 और 2 6, 5 4 9, तो ये कितना हो गया 240 और ये हो गया 96। कितनी बार कट रहा है, ध्यान से देखिए भैया जी कितनी बार कटेगा, हमें आंसर अच्छा ठीक है, तो इसे कट कर लेते हैं, कितनी बार कटेगा, पहले 4 से कट कर लेते हैं, 6 चक्को 24, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर 4 से कट कर दूंगा, 6 चक्को 24, 4 से कट कर देता हूँ, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 सही 6 सॉरी 2 सही 3/6, तो 2 घंटे बाद भैया जी कितना बजा है, 1:30 बजा है, 2.5 और 3.5, 3.5 तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ मिस्टेक चल रही है क्या, 240, 176, 6 से 6 गया तो 0 और 1 से जाएगा नहीं, 11 से 7 जाएगा तो कितना होगा 4, 3 से 1 गया तो 240 और अपॉन में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा जुड़ती है, 44 और 52 96 होता है। एक बार कट करने में कुछ गलती हुई है क्या, है ना, 6 चक्को 24 और 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 4 से काटता हूँ 6 चक्को 24 और यहाँ पर 4 से काटते हैं 15 चक्को 60, तो यहाँ पर हुआ है 15/3, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि 2 घंटे प्लस अगर 3/6 से मैं मिनट में चेंज करूं तो 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 2 + 30, 2 घंटे 30 मिनट। तो हमारे कितने बजे चले थे, 1:30 बजे से, 1:30 से 2:30, 3:30, अच्छा 1:30 बजे चलना स्टार्ट करे थे, 1:30 के बाद 2.5 घंटा जोड़ दो, 1:30 के बाद कितना आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 के बाद कितना आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 में आधा घंटा जोड़ोगे तो 4 बजे, 4 बजे इसका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि एग्जाम हॉल के अंदर कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कुछ ही होते हैं, बस 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, भैया जी समय बहुत हो गया, ये ध्यान देना। कुलदीप अपने ग्राहकों को एक सूटकेस में अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 2500 रुपये के अंकित मूल्य वाले सूटकेस का वास्तविक मूल्य कितना है। भैया जी 3 चीज़ें होती हैं, CP, SP और MRP। MRP कितनी दी है, 2500 रुपये दे रखी है, इस पर कितने की छूट दे रहा है, ये 10% की छूट दे रहा है। भैया जी 2500 का 10% कितना होगा, 250, इसका मतलब चीज़ों को कितना बेच रहा है, 2250 में बेच रहा है, लेकिन फिर भी 20% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो X पर 20% का लाभ कितना है, 2250 है, ठीक है। 0 से 0, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 6 से कट कर देता हूँ, 6 3 18, 4 बचा 45, है ना, 7 6 42, 3 बचा 30 और कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो आंसर X से बराबर कितना हो जाएगा, 375 गुणा 5, 5 पचे 25 की 5 हासिल 2, 7 पंजे 35, 2 37 हासिल 3, 5 3 15, 16 17 18, 1875 रुपये, 1875 रुपये, ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो हमारी क्लास चल रही है उसमें सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर में जुड़े हैं तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता हो और 10,000 रुपये के मूलधन, भैया जी मूलधन है ना, मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाली मिश्र धन बताओ। भैया जी प्रिंसिपल कितना दे रखा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, ठीक है। 12% वार्षिक ब्याज है 2 साल बाद, ठीक है, और वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 साल बाद। भैया जी एक ये रहा 12%, एक ये रहा 12%, 2 सालों की बात चल रही है। भैया जी 12% का मतलब कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। 10,000 का 12% 1200 होता है, क्यों, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, तो 12% की वैल्यू 1200, 1200 ये 1200 ये, ठीक है। फिर से 1200 का 12%, ठीक है, 1% की वैल्यू 12, तो 12 12 में 144, तो आंसर कितना आने वाला है, जिसके लास्ट में 44 आने वाला है। मैं चेक नहीं करूंगा अब, है ना, तो मुझे यहाँ पर नजर आ गया कि ऑप्शन में 44 है। अब आप लोग इसे पूरा ऐड करोगे, इसे और इसे जोड़ोगे, लेकिन मुझे पहले ही पता चल गया सबके लास्ट में 0 0 0 है और इसके लास्ट में 4 4 है, तो जब सबको जोड़ोगे तो लास्ट में 44 आएगा। 44 ऑप्शन नंबर बी में ही है, मैं सीधे जाऊँगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, यदि संख्याएँ, ठीक है, वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 3 4 के 5 6
के बोला है 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 6 का सबसे बड़ा मान बताइए। भैया जी 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या 2 और 3 दोनों से करनी चाहिए, ठीक है। 9 तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 आएगा अगर यहाँ पर तो ये 2 से नहीं कटेगा। मैं सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 8 रख के देखता हूँ, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8 रख के देख लेते हैं। अब 3 2 से तो कट रहा है ये, लेकिन 3 से कट रहा है क्या, नियम देख लेते हैं। 3 और 6 ही है ना, ठीक है। 6 5 और 4 है 9, 8 दूनी 16, 16 3 से नहीं कटता है तो 8 तो इसका आंसर होने वाला नहीं है। यहाँ पर कुछ मुझे ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी जो 3 से कट जाएगा। भैया जी 6 रख के देखता हूँ, 6 और 6 12 है जो कि 3 से कट जाता है और ये 2 से भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 6 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में 45% छात्र लड़के हैं। भैया जी मैंने मान लिया कि 100% छात्र थे, ठीक है। इसमें से 45% क्या हैं, बॉयज़ हैं, लड़के हैं, और बचे कितने 55% क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी, शेष लड़कियां हैं, ठीक है। यदि 60% लड़के हैं, ठीक है, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र बताइए। भैया जी अगर 60% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 40%, 70% लड़कियां पास हुई तो फेल कितनी होंगी, 30%। तो भैया लड़के हैं कितने, 45 का 40% निकाल दो, 45 का 40% निकाल दो, और बोल रहा है 55 तो लड़कियां हैं, 55 का 30% फेल हुई हैं, ठीक है। तो ये निकाल लें, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 45, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 तो लड़के फेल हुए हैं, प्लस 5 से काट देता हूँ, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, तो 11 3 33 बट्टे 2, 33 बट्टे 2 अगर कट करोगे तो आएगा 16.5, ठीक है। 16 और 18 कहीं ना कहीं आंसर 0.5 में आएगा, और 0.5 यही रहा, 18 और 16 वैसे भी 34 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आपको क्वेश्चनों को पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको पता चल जाना चाहिए कि करना क्या है। 5 संख्याओं का औसत 7 है, भैया जी नंबर है 5, एवरेज कितना है 7 है, तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। यदि 3 संख्याएं और जोड़ दी गई तो अब संख्याएं पहले 5 थी अब 8 हो गई होंगी, तो नया औसत होता है 8.5। 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 64 और 68, एक स्थान पर पॉइंट लगा दो। नई संख्याओं का औसत कितना होगा, भैया जी पहले 35 था, अब कितना हो गया है 68 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है, 8 से 5 गया 3, 6 से 3 गया 33 संख्याएं बढ़ गई हैं, है ना। कितनी संख्याएं, 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, 33 है इनका योग तीनों का, बट्टे 3, 11 3 33 हो जाएगा, इसका मतलब इनका एवरेज होगा 11। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। यदि 15 श्रमिक, देखिए क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है, और 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित आय कितनी होगी। भैया जी आपने क्वेश्चन देखा होगा, है ना, M1D1 का फॉर्मूला, M1D1 है ना, M1D1 बट्टे W1 बराबर M2D2 बट्टे W2, यही तो होता है। M1 कितने व्यक्ति हैं, 15, कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में, और रुपए कितने ले जा रहे हैं 1800, मतलब जितना काम करेंगे उतने ही तो रुपए ले जाएंगे, तो चाहे W1 लिखो चाहे यहाँ पर रुपए लिखो, बात एक ही है। भैया जी कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 5 श्रमिक, है ना, सॉरी 8 दिनों में 5 श्रमिक कितने रुपए अर्जित करेंगे, 100 रुपये अर्जित करेंगे। 0 से 0, 5 से काट देता हूँ, 5 3 15, 3 से काट देता हूँ, 6 3 18, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 60 का गुणा 8 से करोगे, 8 6 40, 480 रुपये वो क्या करने वाले हैं, अर्जित करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, तो 3 + 28 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 15 + 4 - 3 इंटू 4, तो कट कर देते हैं, 5 3 15, और 5 से काट देता हूँ, 7 पंजे 35, 7 चक को 28, 3 + 4 3 कितना होगा 12, प्लस का 4 और माइनस 4 3 12। भैया जी 12 से 12 कट गया, 4 और 3 7, इसका यहाँ पर राइट आंसर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 39 है, x - y = 48 दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7 और 3 है, ठीक है। इन दोनों का अंतर दिया है 39। भैया यहाँ अंतर कितना आ रहा है दो संख्याओं का? दो संख्याओं का अंतर 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू ही कितनी है 48। इन दोनों संख्याओं का योग बताइए। देखिए 7 और 4 कितना होगा 11, है ना, 11 पॉइंट। इसका मतलब 11 × 48, ठीक है। नहीं क्या कर दिया, अच्छा अंतर दिया है, 1 मिनट,
अंतर दिया है, सॉरी यहाँ पर अंतर दिया है कि 39 है, अंतर 39 दिया है, और 7 और 3, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 पॉइंट आ रहा अंतर, 4 पॉइंट का मतलब 39, 1 पॉइंट का मतलब कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका योग कितना होगा, 7 और 3 11 इनका, 7 और 3 10 इनका क्या होगा, योग होगा। ठीक है, 7 3 10 इनका योग होगा, तो 10 पॉइंट योग होगा, 10 गुना 1 पॉइंट का मतलब 12, तो 12.120। ठीक है, ये मैथ्स के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ पर लगा देंगे 120 ये रहे। ठीक है, बाकी जीएस देख लेते हैं कैसी आई हुई है जीएस, क्योंकि जीएस में भी बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी भैया जी, 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी, लाहौर या ढाका, ढाका के अंदर हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा जीएस देख लेते हैं। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है भैया, मधुमेह का उपचार किया जाता है, सबको पता होना चाहिए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी, किस देश ने की थी, फ्रांस, यूएसए, यूएई, ओमान, यूएई, यूएसए, यूएई। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया था, भैया जी आपको पता होना चाहिए कौन सा बैंक था, वो इंपीरियल बैंक था, और इससे पहले इंपीरियल बैंक 1921 में भी विलय हो गया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वोत्तर सीमा से चिन्हित होती है, भैया सबसे पूर्वी से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, चंबल। भैया चंबल कहाँ से आ जाएगी, चंबल तो बीच में है। गोदावरी कहाँ से आ जाएगी, दक्षिण भारत की नदी है। गंगा तो कहाँ, पश्चिम की ओर से है, तो ऑप्शन एक ही है ब्रह्मपुत्र, इसका राइट आंसर। ये रहा अगला, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भैया जी कहाँ का आलू फेमस है, शिमला का आलू फेमस है, तो आंसर हो जाएगा शिमला। हाल ही में कौन सा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है ना। आज़ादी से पहले गोवा था, लेकिन अभी कौन बन गया है, अभी बन गया है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, सोनार का पूर्ण रूप क्या है, सोनार क्या है, सोनार जहाज़ों के नीचे लगाया जाता है जो कि ध्वनि तरंगों को क्या करता है, बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन सिस्टम। अगला है, मीदम मीफी उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, भैया जी ये तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, तो इसको क्या ही करें, रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, नहीं पता तो रिव्यू ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, डैश डैश द्वारा एक पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे लिखी गई थी, क्लियर लाइट ऑफ डे लिखी गई थी अनीता देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, किरण देसाई। किरण देसाई की तो नहीं है पुस्तकें, क्योंकि आज का रिवीजन सीरीज में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वहाँ कहीं हमें नाम नज़र नहीं आया ऐसा, है ना। निकिता लालवानी, भैया जी नहीं पता ये भी किसका आंसर क्या होगा, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था, भैया जी कब किया था, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आया था, कब आया था, 1498 में आया था, लेकिन उन्होंने गोवा पर कब कब्जा किया था, भैया जी 1510, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देश तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित करता है, यह निर्देश किया जाता है कि राज्य पंचायत, पंचायत किस में लिखे गए हैं, 37, 40, 39, 31, पंचायत के बारे में बातें हैं आर्टिकल नंबर 40 में। ऑप्शन भी आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने डिजाइन के आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है ना, पढ़ा होगा आपने, यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है वो आंशिक को पूर्ण रूप से, ठीक है ये सारा नियम है। तो हवाई जहाज, कार, ट्रक और पनडुब्बी, भैया हाँ पानी की चीज़ें यहाँ पर पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, 1918, 1920, 1921, 1919, नहीं पता भैया जी क्या है, तुक्का लगाएं, क्योंकि जीएस में आज मैंने बहुत क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, है ना। तो भैया सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको गेम भी तो खेलना पड़ेगा, तो गेम खेलेंगे तो देखेंगे 1900 सबसे छोटी संख्या 18, सबसे बड़ी संख्या 20, 1919, 1921, 1918, 1918 लगा लेते हैं, क्योंकि 1920, 21 ये रहा राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो डेडेस होने के लिए पात्र है। यह मैंने पॉलिटिकल की क्लास में परसों ही पढ़ाया हुआ, आपको याद होना चाहिए। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो, या किसी भी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्त हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्त हो। नहीं भैया जी, मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वो नियुक्त होगा, तभी वो क्या बनेगा, अटॉर्नी जनरल बन पाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कैप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिणी छोर है, और ये हमारा तमिलनाडु में। ये जगहों के नाम आपको याद होने चाहिए।
गरीबी हटाओ किस राजनेता का नारा था? भैया जी गरीबी हटाओ कांग्रेस के समय का ये नारा है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मोरारजी देसाई तो पहले क्या थे, नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर नहीं, कर्पूरी ठाकुर की बातें हमने अभी करी थी, शायद इन्हें कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है ना, ये देख लेना। 50वें व्यक्ति तो कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी थे, है ना। माई कंट्री माई लाइफ माई कंट्री कुछ उनकी एक बुक थी। और गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ये साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री? नहीं भैया नहीं पता, नाम सुनीता विलियम गैनेडी नहीं पता, तो रिव्यू कर लेते हैं सीधे। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में रेडियो ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है? भैया जी कंट्रोल वाई, रेडियो के लिए कंट्रोल वाई। ठीक है, मैं इतना ही कर रहा हूँ, बाकी हमने कर लिया है। रीजनिंग और मैथ्स मैं छोड़ रहा हूँ, सॉरी रीजनिंग और हिंदी छोड़ रहा हूँ। रीजनिंग में भी देख लेते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो समय तो हमारे पास बहुत बचा, हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। एक बार देख लेते हैं स्कोर कि कितना हमारा स्कोर रहा था। मैं सबमिट कर दूंगा आधे में ही, ठीक है, आधे में ही हम इसे सबमिट कर लेंगे। ये क्या हो रहा है ना, क्लियर क्वेश्चन कैसे सबमिट होगा? ये इसको कट करते हैं और इसको सेव कहाँ से होगा? ये सबमिट कहाँ से होगा? अच्छा ये है सबमिट का ऑप्शन। देख लेते हैं मैथ्स और जीएस में कितने नंबर बने। बाकी रीजनिंग का आप लोग देख लेंगे, रीजनिंग तो आप लोग कर भी लेते हैं, है ना। हिंदी भी आप लोग पढ़ते हैं, तो मेन चीज़ मैथ्स की ही दिक्कत रहती है। और मैथ्स और देख लेते हैं भाई 74 नंबर 80 में से, तो मैथ्स में 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखते हैं कि ये 3 क्वेश्चन गलत हुए कहाँ। अभी तो ये नहीं हो रहा है वर्क, लेकिन देख सकते हैं आप लोग, है ना, कि मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और यहाँ पर 37 क्वेश्चन सही हैं, है ना। ये 3 क्वेश्चन भी जो गलत होंगे वो किस पे गलत होंगे? मुझे पूरा भरोसा है ये 3 क्वेश्चन भी किस पे गलत होंगे? ये जीएस पे गलत होंगे, है ना।